अडू जीवितम द गुड लाइफ एक मलयालम लैंग्वेज सर्वाइवल थ्रिलर ड्रामा फिल्म है और इस मूवी में हमें यहाँ पे लीड रोल में देखने को मिले हैं पृथ्वीराज सुकुमारन, साथ ही साथ में आमला पॉल देखने को मिली हैं और विनीत श्रीनिवासन और लीना भी इस मूवी में देखने को मिले हैं। जहाँ पे इस मूवी को IMDb पे 10 में से 9 की रेटिंग हासिल है और इसको कुल मिला के 98% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और इस समय ये मूवी थिएटर्स में रन हो रही है और काफ़ी अच्छे खासे अमाउंट में ये मूवी कलेक्शन भी कर रही है। और यहाँ पे इस मूवी की अगर हम स्टोरी लाइन के बारे में बात करें विदाउट स्पॉइलर तो 90s के एरा में एक हमें नजीब मोहम्मद नाम का एक मुस्लिम मलयालम आदमी देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली वीक है और साथ ही साथ में उसकी एक प्रेग्नेंट वाइफ भी है। तो वो पैसा कमाने और अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए यहाँ पे सऊदी अरब जाता है पैसा कमाने अपने दोस्त के साथ में और उसके दोस्त का नाम यहाँ पे हकीम रहता है। उसके साथ में वो सऊदी अरब जाता है पर जिस कंपनी के लिए वो काम करने के लिए जाता है वो लोग उसे लेने नहीं आते हैं और वहाँ पे जा करके एक तरीके से यहाँ पे ट्रबल यहाँ पे शुरू होती है। ये एक ऐसी जगह पे यानी कि सऊदी अरब में जाके यहाँ पे पहुँच चुका है जहाँ पे इसको केवल मलयालम, हमारा जो इस मूवी का जो लीड हीरो है उसको केवल मलयालम लैंग्वेज आती है और जहाँ वो पहुँच गया है यानी कि सऊदी अरब वहाँ पे वो लोगों को केवल अरबिक और साथ ही साथ में हिंदी आती है। तो यहाँ पे कन्वर्सेशन वो कैसे करेगा, वो कांटेक्ट कैसे करेगा, वो आपस में बातें वो लोग कैसे करेंगे, ये भी इस मूवी में यहाँ पे इस कैरेक्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि कैरेक्टर आगे जा कर के आप लोग इस मूवी में यहाँ पे देखने वाले हैं ये कैरेक्टर किसी तरीके से जाकर रेगिस्तान में भी फंस जाता है जहाँ पे जो ब्रूटैलिटी है उसको दिखाने का जो सर्वाइवल है और सर्वाइव करने के लिए क्या कितना तड़प होती है। अगर आप रेगिस्तान में कभी फंस जाएं, अगर एज्यूम कर सकते हैं रेगिस्तान में अगर कभी फंस जाएं तो वहाँ भूख प्यास तड़प के लिए कितना तड़पन वहाँ पे होता है वो आप लोग इस मूवी को देख के यहाँ पे समझ सकते हैं। वैसे इस मूवी के बारे में अगर हम बात करें तो ये मूवी जो है एक नोवेल से इंस्पायर्ड है। 2008 में मलयालम लैंग्वेज की एक नोवेल थी जो बेस्ट सेलिंग नोवेल थी जिसका नाम था अडू जीवितम। उसी नोवेल से ही इस कहानी को यहाँ पे उठाया गया है और इसकी स्क्रिप्टिंग करने में यहाँ पे 10 साल लगे हैं और पूरे तरीके से इसकी मेकिंग करने में 6 साल लगे हैं। कुल मिला के इस मूवी को बनाने में यहाँ पे 16 साल का वक्त लगा है। और जहाँ पे इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर है यानी कि जो म्यूज़िक है वो यहाँ पे दिया है AR रहमान ने। तो आप यहाँ पे इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि मूवी में जो बैकग्राउंड स्कोर है उसमें कोई भी कमी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। मूवी का नरेशन के बारे में अगर बात करें तो मूवी का नरेशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्लो हमें मूवी में दिखाई देता है, देखने को मिलता है। पर इस टाइप की सर्वाइवल थ्रिलर फिल्मों में जो स्लो नरेशन है वो एक तरीके से स्लो पॉइजन का काम करता है, धीरे धीरे चढ़ता है और एंडिंग में जा करके अगर सेटिस्फैक्शन दे देती है तो इस टाइप की मूवीज़ को मास्टरपीस माना जाता है। और यहाँ पे अगर मूवी के अंदर एक्टर्स की परफॉर्मेंस की बात की जाए, स्पेसिफिकली पृथ्वीराज सुकुमारन की बात की जाए तो उन्होंने इस कैरेक्टर में पूरी जान, आत्मा, फेफड़ा, गुर्दा सब कुछ फूंक दिया है। इतनी बेहतरीन मास्टर क्लास यहाँ पे परफॉर्मेंस उन्होंने करके दिखाई है। हैट्स ऑफ टू द पृथ्वीराज सुकुमारन, उन्होंने एकदम जान फूंक दी है इस कैरेक्टर में। वैसे ये कैरेक्टर वैसे भी बहुत ज़्यादा मजबूत कैरेक्टर है पर इस कैरेक्टर को परफॉर्म करने वाला एक्टर भी मजबूत चाहिए था और इस मूवी में यहाँ पर पृथ्वीराज सुकुमारन को कास्ट करके दुनिया का सबसे बेहतरीन काम किया है। और यहाँ पे पृथ्वीराज सुकुमारन की परफॉर्मेंस को देख के अब तो ऐसा लग रहा है कि इस बार नेशनल अवार्ड इन्हीं को मिलेगा इनकी परफॉर्मेंस के लिए। इनकी परफॉर्मेंस देखते हुए आप लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी होने वाले हैं क्योंकि इस मूवी में उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसके अंदर में जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ में जो उनके जो डायलॉग डिलीवरी है, उनकी वॉइस मॉड्यूलेशन जो देखने को मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। इनकी परफॉर्मेंस में ही इतनी जान थी कि ये मूवी जो है बहुत ज़्यादा इंगेजिंग जिस वजह से यहाँ पे बन जाती है। वैसे मूवी का फर्स्ट हाफ थोड़ा ज़्यादा स्लो है जहाँ पे स्टोरी बिल्डअप करने की यहाँ पे कोशिश की गई है पर मूवी के फर्स्ट हाफ में एक यहाँ पे रोमांटिक सॉन्ग आता है पानी के अंदर में, उसको काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुली यहाँ पे
फिल्माया गया है वहाँ पे यहाँ पे पृथ्वीराज सुकुमारन और आमला पॉल के बीच में यहाँ पे एक रोमांटिक सॉन्ग मूवी के फर्स्ट हाफ में यहाँ देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, कानों को राहत देता है। पर मूवी जो अपना प्लॉट है, मेन प्लॉट पे जो आती है वो सेकंड हाफ में आती है। वैसे ये मूवी 3.25 घंटे की है, पर आपको कहीं पे भी फील नहीं होगा। अगर आपको सर्वाइवल ड्रामा, सर्वाइवल थ्रिलर फिल्में देखना पसंद है तो आपके लिए इससे बेहतर प्रोडक्ट कोई दूसरी मूवी हो ही नहीं सकती। और मूवी के अंदर में अगर हम बात करें तो मूवी का बजट बस 80 करोड़ का है, पर मलयालम फिल्मों के अनुसार ये बजट जो है काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मलयालम फिल्में बहुत ही कम पैसों में बनती हैं, तो उस हिसाब से ये बजट ज़्यादा है। और इसमें वीएफएक्स बहुत ही कम, बेसिक वीएफएक्स या ना के बराबर वीएफएक्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। मूवी के अंदर जो वीएफएक्स है वो ज़्यादातर यूज़ नहीं किया गया है, उसके जगह रियल लोकेशन पे जितनी भी मूवी है उसको शूट किया गया है। यही होता है मलयालम इंडस्ट्री में कि वो लोग कंटेंट पे फोकस करते हैं, क्वालिटी पे फोकस नहीं करते, वीएफएक्स के ऊपर में डिपेंडेंट वो लोग नहीं होते हैं। वैसे मलयालम इंडस्ट्री की तरफ से इस बार तो बम फोड़ दिया गया है, मतलब इतनी बेहतरीन फिल्म सोचा नहीं गया था कि ये मूवी इतनी ज़्यादा बेहतरीन निकलेगी। मूवी बहुत ही ज़्यादा हार्ड हिट करती है अपने एंडिंग सीक्वेंस पे और मूवी के अंदर में कुछ फ्रेम्स ऐसे हैं जो आप लोगों के दिमाग से उतरेंगे ही नहीं, जैसे कि वो वाला फ्रेम जब कुछ महीनों के बाद पृथ्वीराज सुकुमारन का जो कैरेक्टर यानी कि जो नजीब रहता है वो कुछ महीनों के बाद जब एक कार के मिरर में अपनी शक्ल को देखता है तो वहाँ पे जो वो एक्सप्रेशन देता है, जो रिएक्ट करता है, वो काफ़ी बेहतरीन नज़र आया। और वो वाला सीन जो आप लोगों ने अगर इस मूवी को देखा होगा, स्पॉइलर नहीं है, कि मूवी में एक सीन है जहाँ पे गोट की आंख में देख करके यहाँ पे पृथ्वीराज सुकुमारन का जो कैरेक्टर है वो ये कहता है कि मैं अब जा रहा हूँ, मैं अब नहीं आऊँगा, वो सीन। और जो स्नेक के आगे दौड़ने वाला सीन है, मतलब स्नेक पीछे से काटने के लिए दौड़ाता है और आगे भागने वाला रेगिस्तान में सीन है, वो सब सीन बहुत ही आइकनिक तरीके से बने हैं। अगर आप लोग मूवी को फ्लो में देखेंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि मूवी से आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ग्राउंडेड यहाँ पे लिखा गया है, या फिर इस नोवेल में ही ये जो कैरेक्टर था ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन था। तो उसको प्रेजेंट करने के लिए पृथ्वीराज सुकुमारन ने जो काम किया है वो भी काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। यहाँ पे अगर पृथ्वीराज सुकुमारन की परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो आप लोग को एक बात और समझ में आएगी कि अगर हम कुछ मूवीज़ के बारे में, पिछली मूवीज़ के इनके बारे में बात कर ले, जैसे कि सलार हो गई, बड़े मियाँ छोटे मियाँ हो गई, कोल्ड केस हो गई, तो ये जितनी भी फिल्में और कड़ुआ हो गई, तो ये जितनी भी फिल्में इन्होंने इसके पहले की है वो इनके लिए बहुत ही आसान था, एकदम पानी पूरी खाने के जैसा था इनके लिए। अगर ये बंदा इस टाइप की परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकता है गोट लाइफ में, तो वो सब परफॉर्मेंस इनके लिए बाएं हाथ का खेल है, एक चुटकी भर का खेल है। क्योंकि अगर आप इस मूवी की अंदर में इनकी जो परफॉर्मेंस देखेंगे तो इनकी एक्टिंग का क्या लेवल है, क्या ऑरा है, वो आपको एकदम अच्छे से यहाँ पे समझ में आएगा। और हम बात करने जाएंगे यहाँ पे पृथ्वीराज सुकुमारन के जो दोस्त का जो कैरेक्टर यहाँ पे जो प्ले करने वाले जो एक्टर हैं उनका भी काम मूवी में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। कुछ फ्रेम्स में उन्होंने भी बहुत ही जान फूंक दी है अपनी परफॉर्मेंस से, हालांकि उनके सीन थोड़े कम हैं पर उनका काम भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेहतरीन निकल के आ रहा है। बट यहाँ पे डायरेक्टर को भी प्रेज़ करना होगा, क्योंकि डायरेक्टर ने जो 16 साल का जो समय दिया है इस मूवी को बनाने में वो कोई छोटी बात नहीं है। स्क्रिप्टिंग में 10 साल लगे और 6 साल में मेकिंग की है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट निकल के आया है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऐसा कुछ फोर्सफुली यहाँ पे इस मूवी में नज़र नहीं आता है, सब कुछ यहाँ पे रियलिस्टिक ही नज़र आता है। और यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ रेगिस्तान वाले सीन को देख लेंगे तो आप लोग को ऐसा लगेगा कि हम कोई हॉलीवुड फिल्म देख रहे हैं। तो यही होता है डिफरेंस रियल लोकेशन पे शूट करने पे। वैसे ये मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, पर एक स्पेसिफिक टाइप ऑडियंस के लिए है। अगर आप लोग इस मूवी में मसाला ढूंढेंगे, एक्शन ढूंढेंगे, तो वो सब चीज़ें इस मूवी में हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाली हैं। पर रियल सिनेमा का एक्सपीरियंस करना है तो इसको एक ही
वर्ड में यहाँ पर रिव्यू कर सकते हैं कि ये एक मास्टरपीस फिल्म है, मास्टर क्लास वे ऑफ फिल्म मेकिंग है। तो इस मूवी को बिल्कुल से भी थिएटर में मिस ना करें, जाकर अपने फैमिली के साथ थिएटर में ही देखिए। और एक और बात कि मलयालम बेसिकली जो केरला वाली जो मलयालम ऑडियंस है वो अपनी फैमिली के साथ जाके इस मूवी को देख रही है, तो उनका वे ऑफ थिंकिंग, उनकी जो सोच है वो कितने ज़्यादा डेवलप है वो आप ये इस मूवी को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे इस मूवी के हिंदी में भी शोज़ हैं, पर हिंदी में शोज़ बहुत ही रेयर हैं, बहुत सिटी में लगे हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप लोगों ने इस मूवी को अगर देखा तो आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा रहा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।